लास्ट क्लास में आप लोगों को हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में हेलो एल्केन बनाने के मेथड बताए गए थे फ्रॉम एल्केन और फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में जो मेथड बताया गया था वो मार्कोनिकॉफ रूल बताया गया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इसी का एक रूल और देखेंगे। एल्कीन में हम लोगों ने जैसे मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में एल्कीन में परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट या इसी को हम कहते हैं खरास इफेक्ट, या इसी को ही कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिक रूल। ये तीनों नेम सेम है, परऑक्साइड इफेक्ट का है, खरास इफेक्ट का है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का है। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो होता क्या है इस रूल में, पीछे की तरह हमने एक एल्कीन ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ रूल जो अप्लाई होगा उसमें सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड होना चाहिए, और ये केवल और केवल HBr के केस में होगा। HBr के केस में होगा मतलब HBr होगा, HBr के साथ क्या होना चाहिए, परऑक्साइड होना चाहिए, कोई परऑक्साइड। जैसे यहाँ पे परऑक्साइड की बात करी जाए तो यहाँ पे जो परऑक्साइड लिया जाएगा बेंजोइल परऑक्साइड, ये फार्मूला हो जाएगा, ये हो गया बेंजोइल OO, ये फार्मूला होगा बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं C6H5COO होल ट्वाइस O2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड है। ठीक है, तो ये बेंजोइल परऑक्साइड इसमें को प्रेजेंट होना चाहिए और केस होना चाहिए HBr का। HBr में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, इसमें परऑक्साइड होना चाहिए और साथ ही साथ HBr होना चाहिए। ये नहीं केवल HBr है तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दे रहे हैं, HBr के साथ परऑक्साइड होना चाहिए। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, मार्कोनिक में क्या होता था, निगेटिव वहाँ लगता था जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम होते थे, पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा। तो एंटी में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, निगेटिव वहाँ लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव वहाँ लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। मीन्स यहाँ पे कंपाउंड ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ये हमारा क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मानते हैं कि यही रिएक्शन कराते CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ओनली यहाँ पर HBr लिया जाता, यहाँ पे कुछ ना लिखा होता, तो ये रिएक्शन नॉर्मली मार्कोनिकॉफ के बेस पर होती है। मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, निगेटिव वहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के नंबर कम, पॉजिटिव वहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा। मीन्स इसमें कंपाउंड हमारा कैसा बनता, CH3 CHBr CH3। ठीक है, तो HBr के केस में अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे परऑक्साइड होना चाहिए, इसी में ही हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा कंपाउंड दिया है, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कह रहा है एक बार HCl से करानी है, एक रिएक्शन कह रहा है HBr से करानी है, यहाँ पर दिया है C6H5CO का होल ट्वाइस O2। ठीक है, पूछा जाए रिएक्शन क्या होगी, तो ये रिएक्शन तो हमारी मार्कोनिकॉफ के बेस पर होगी। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताया गया था, ये हमारे कार्बन है, ठीक है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। तो इस कार्बन के पास चेक करो 1 2 3 4, चारों हाथ कंप्लीट है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पर देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा Cl, और H आकर के कहाँ लग जाएगा, यहाँ निगेटिव वहाँ जा रहा था जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर कम है। अब इन कार्बन में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, मीन्स 1 2 3 4 हाथ तो कंप्लीट है, हाइड्रोजन कहाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन के नंबर यहीं कम है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कंपाउंड बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ H होगा और यहाँ पर क्या होगा, Br होगा।
ठीक है। अगर मान लो कि यही रिएक्शन होता इस तरह दी होती, यहाँ पर होता HCl और यहाँ पर लिखा होता C6H5CO का होल ट्वाइस O2, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता कि अब इसमें हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ के बेस पे नहीं बनेगा, मार्कोनिक ऑफ के ही बेस पे हमारा कंपाउंड बनेगा। तो इसमें हमारा कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड ये बनेगा, रिंग है, ठीक है, कंपाउंड यही सेम बनता Cl। तो जो मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जो लगता है, जो अप्लाई होता है, वो किसके लिए अप्लाई होता है, वो केवल और केवल अप्लाई होता है परऑक्साइड होना चाहिए और HBr के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी हो तो उस पर मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाती है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट ईयर में बताया गया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे लगाई जाती है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ की एकदम सिंपल रूल है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल तब लगेगा जब HBr हो, दूसरी चीज़ ये परऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं केवल HBr हो परऑक्साइड नहीं हो तो हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा देंगे, तब नहीं लगाएंगे। हमारा क्या होना चाहिए, HBr तो होना चाहिए, साथ ही साथ परऑक्साइड भी होना चाहिए, ठीक है, तब हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, ठीक। यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम नेक्स्ट हेलो एल्केन बनाते हैं, जिसमें आप लोगों को एक बताया गया था एलाइलिक हैलाइड बताया गया था, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है निकलना, रिप्लेस होना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड हमारे बनते कैसे थे, इस टाइप के एलाइलिक हैलाइड बनते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2X, इस टाइप के एलाइलिक हैलाइड बनते थे। क्या पॉइंट बताया गया था, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से हमारा क्या जुड़ता था, हैलोजन जुड़ता था। तो इस टाइप के कंपाउंड कैसे बनेंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है निकलना। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ मानते हैं हम X2 से रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पर हमने कोई कंडीशन ली है, कोई रिएजेंट लिए हैं। रिएजेंट क्या लिए जाएंगे वो भी बताएंगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसके बॉन्ड टूटेंगे और X यहाँ लग जाएगा। इसमें होगा क्या, जो हमारा जो बॉन्ड है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो लास्ट में हमारा जो कार्बन पड़ रहा है, जो बॉन्ड के बाद जो कार्बन पड़ रहा है उसमें से एक H रिप्लेस हो जाएगा, H एक सब्स्टिट्यूशन है, H को रिप्लेस कर देगा और हेलोजन उसका प्लेस ले लेगा। कंपाउंड कैसा बन जाएगा, CH2X सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप के कंपाउंड होते हैं और यहाँ पर X2 के साथ कुछ रिएजेंट लिखे हों, रिएजेंट क्या होता है अभी बताए जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, बॉन्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड के बाद जो कार्बन पड़ेगा उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसका प्लेस ले लेगा। अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये जो रिएजेंट होते हैं कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो रिएजेंट में पहला हो सकता है कि जो हाइड्रोजन लिया जाए X2 एट हाई टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो लगभग हो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट NBS को कहते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो यहाँ पर अगर NBS लिखा हुआ आ जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एलाइलिक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो Br का होगा। और अगर थर्ड पॉइंट SO2Cl2 लिखा हो आता है तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्लोरीन का होगा। तो ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन दी होती है उसके साथ हैलोजन है तो हमारा इसमें क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन कराई जा रही है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो पहली कंडीशन हो गई, X2 से रिएक्शन करा रहे हैं और टेम्परेचर कितना है 400 से 300 से 400 या 400 से 500 डिग्री हाई टेम्परेचर यहाँ पे लिया गया। तो यहाँ पे हो गया क्या, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, हैलोजन क्या करेगा, एक H को रिप्लेस कर देगा HCl बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से और उसका प्लेस ले लेगा CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये हमारा क्या बना, एलाइलिक क्लोराइड बना, नहीं बना। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो कि इसकी जगह लिखा होता SO2Cl2 लिखा होता तो इसका मतलब क्या हो गया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह क्लोरीन HCl रिप्लेस करेगा और इसका प्लेस ले लेगा, क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर इसी में हम NBS लिख देते हैं, NBS का फुल फॉर्म क्या बताया था, एन-ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है, यहाँ पे H न्यू टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दे दिया जाए। ठीक है, तो इसमें किससे रिएक्शन हो रही थी, ब्रोमीन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा BrCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तीन कंडीशंस दी गई हैं जिसमें हमारा क्या बनेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशंस कौन सी हैं, हैलोजन हाई टेम्परेचर पर हो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, NBS एन-ब्रोमोसक्सीनामाइड मीन्स एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें किसके थ्रू होगा, ब्रोमीन के थ्रू। SO2Cl2 इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होगा, क्लोरीन के थ्रू। तो ये तीन कंडीशन अगर किसी रिएक्शन में दी होती हैं तो रिएक्शन किस, इसमें हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने ये देख लिया कि एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। अब कुछ अदर मेथड देखते हैं जिससे हमारे क्या बनेंगे, हेलो एल्केन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला मेथड है जिससे हमारा हेलो एल्केन बनेगा वो हमारा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन्स। ठीक है, एल्कोहल से हेलो एल्केन्स कैसे बनता है, तो जैसे मानते हैं कि ये हमारा कोई क्या है, एल्कोहल है ROH। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई रिएजेंट लिखा जिससे एक इसमें चेंज हो गया, RCl में चेंज हो गया। ठीक है, OH निकल रहा है और X या Cl आकर के लग रहा है, तो ये मतलब ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारी रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जाएगा, किस में जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब इसमें रिएजेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से रिएजेंट इसमें, तो हम इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला रिएजेंट होगा वो होगा कॉन्सनट्रेट HCl के साथ एनहाइड्रस मतलब होता है निर्जल ZnCl2। ठीक है, पहला रिएजेंट ये यूज़ करते हैं। इस रिएजेंट को हम लूकास रिएजेंट भी कहते हैं। इससे हमारा अल्कोहल का प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का टेस्ट निकलता है, कैसे निकलता है आगे देखेंगे। सेकंड रिएजेंट इसमें हम ले सकते हैं PCl5, थर्ड PCl3। अब PCl5 PCl3 में हमारा मेन प्रोडक्ट तो यही बनता है, लेकिन जो इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में रिएक्शन दे देगा PCl3 से, तो ये तो याद रहेगा, तो इसके बाई प्रोडक्ट क्या होंगे तो वो भी याद रखना पड़ेगा, क्या निकलेंगे कैसे निकलेंगे अभी सब बताया जाएगा। फोर्थ हमारा जो यहाँ पे रिएजेंट है वो है SOCl2। ये सबसे इजी मेथड होता है हेलो एल्केन बनाने का। ठीक है, तो ये चार रिएजेंट के थ्रू हमारा अल्कोहल से किस में, हेलो एल्केन में ये चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले हम पहला रिएजेंट देखते हैं। पहला रिएजेंट क्या है, कॉन्सनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इससे अल्कोहल कैसे बनेगा।
तो सिंपली हमारा यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया ROH, जो HCl है कॉन्सेंट्रेट, ये इससे रिएक्शन करेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 ये कैटलिस्ट कवर करेगा। तो सिंपल यहाँ पर हो क्या रहा है, OH न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और Cl न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर रिएक्शन को ये समझें कि मेनली ये रिएक्शन हो कैसे रही है, किस तरह से इसमें हो रही है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये कैसे बन रहा है, तो इसके लिए इसकी हमको मैकेनिज़्म देखनी पड़ेगी। तो इसकी मैकेनिज़्म से ज़रा इस रिएक्शन को देखते हैं पूरी डिटेल में कि ये हमारा कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, अल्कोहल। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की शेयरिंग हो गई है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं, मतलब टोटल 2 लोन पेयर्स यहाँ पे बचे हुए हैं। लोन पेयर्स क्या होता है, पीछे बताया गया लोन पेयर्स। अब यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन होगी वो ZnCl2 से होगी। Zn जो है हमारा D ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का एलिमेंट होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस Zn को इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑक्सीजन क्या करेंगे, Zn को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब ऑक्सीजन Zn को इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, ROH ZnCl2। अब देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, मीन्स Zn ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो Zn के ऊपर कैसा साइन आएगा, माइनस। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके ऊपर साइन आ जाएगा पॉजिटिव। अब हुआ क्या है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन ने क्या किए हैं, अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। ऑक्सीजन अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस कारण इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे पूछा जाए ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, O और O+ में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो O+ जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि O तो ऑलरेडी ये सोचता है कि हम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचे, यहाँ पर इसी के इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से मांगेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने नियरेस्ट कार्बन से मांगेगा। तो इसके कार्बन क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि इसको अपने आप को बैलेंस करना है। तो जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो इसमें बॉन्ड किस तरह ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब जिधर एरो जाता है उधर निगेटिव, अपोजिट साइड पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा R पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड इधर टूटा है तो ये माइनस प्लस मिलकर के ये तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ZnCl2, Zn के ऊपर माइनस अभी बाकी है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए, प्लस माइनस मिलकर के बैलेंस हो गए। यहाँ पर ये क्या रह गया, OH, ये कंपाउंड बना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें से एक निकले उसका प्लेस कोई दूसरा ले ले। तो यहाँ पर तो ये हो रहा है, एक निकल रहा है उसका प्लेस दूसरा ले रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन तो है। न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि जो इसका प्लेस लेने वाला है वो हमारा कौन सा है, नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है SN1 रिएक्शन और एक होती है SN2। अब कहा जाए ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं ये हमारा किसके अंदर जाएगी, SN1 के अंदर जाएगी कि SN2 के अंदर जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है। तो सिंपल पॉइंट याद रखना, जिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाता है वो रिएक्शन ऑलवेज SN1 रिएक्शन होती है। जिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट क्या बने, कार्बोकैटायन बन जाए, वो हमारी SN1 रिएक्शन होंगी। ठीक है, अब इसके आगे इसमें होगा क्या, ये हमारा ब्रेक कर गया। अब हमारा HCl ब्रेक करेगा। HCl जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर Cl- इससे जुड़ करके क्या बना लेगा, RCl बना लेगा, और जो H+ होगा वो इसके साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और ZnCl2 अलग हो जाएगा। ZnCl2 हमारा कैटलिस्ट का भी वर्क कर रहा था और बताया गया था जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे रिएक्शन में लिए जाते हैं वैसे हमारे क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। देखो जैसा लिया गया था वैसे ही हमारा क्या हो गया, बाहर निकल आया। ठीक है,
तो ये इसकी मैकेनिज्म होगी कि ये अल्कोहल से एल्किल हैलाइड किस तरह बन रहा है। ठीक है, क्या किया गया है, इसने ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जेडन को दिए, जेडन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो ये इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन ने अपने वैलेंसर के इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन प्लस आने के कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने नियरेस्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो इसके नियरेस्ट कौन है, कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन। जिन भी रिएक्शनों में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटायन बन जाता है, कार्बोकैटायन पीछे बताए गए हैं, कार्बोकैटायन बन जाता है, वो हमारी रिएक्शन कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर ये हमारा बॉन्ड ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ये ओ के ऊपर पॉजिटिव था, बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बैलेंस हो गया। यहाँ पर Zn के ऊपर अभी जैसा माइनस था वो वैसा ही है। अब बचा क्या था, HCl ने अटैक किया, तो क्लोरीन माइनस के साथ मिलकर के RCl बना लेगा, H और OH मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। कैटलिस्ट जैसा लिया था वैसे हमने इसमें बाहर निकाल दिया। अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट एक्चुअल में होगा कौन सा, ये प्रोडक्ट हमारा इन्वर्टेड होगा कि रिटेंटेन होगा। ठीक है, दो तरह का प्रोडक्ट बनते हैं, एक इन्वर्जन बनता है और एक रिटेंशन बनता है। तो इनमें से जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, तो ज़रा इसकी सिमेट्री की बात करें। ये जो R है, अगर इसकी R की सिमेट्री की बात करें, R में इस R प्लस को हम मान लेते हैं एक मिथिल आयन है, बहुत ही अनस्टेबल है, लेकिन मान लेते हैं ये लिया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन होते हैं, ये कार्बन के 3 बॉन्ड जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये है कार्बन, ठीक है, ये कार्बन एक ही प्लेन में है। ठीक है, और इसका पाई बॉन्ड कैसा होता है, ये इसका क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ये ऊपर और ये इसके नीचे, ये कार्बन जो है ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्लेनर स्पीसीज़ है, ये जो लिया जा रहा है यहाँ पर प्लेनर स्पीसीज़ है। कार्बन हमारे एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये पूरा कार्बन एक ही प्लेन में, इसमें एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखा जाए जो Cl- होगा ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसमें जो निगेटिव आएगा वो ऊपर और नीचे दोनों ओर से अटैक कर सकता है। तो जब दोनों ओर से अटैक कर सकता है तो उसमें हमारे दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनेगा। और ये हमारा बिहेवियर कैसा शो करेगा, या इसको हम ये भी कहते हैं कि ये हमारा रेसमिक मिक्सचर बनाता है। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर होते हैं जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, मतलब कोई है जो क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ये रेसमिक मिक्सचर जो रेसमाइजेशन है, ये आप लोगों को आइसोमेरिज्म में पढ़ाया गया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, इन्वर्जन रिटेंशन, और ये हमारा क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा। ये हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला मेथड जो बताया गया है जिसमें हमने अल्कोहल से किस में चेंज किया है, RX में, हेलो एल्केन में चेंज किया है। ठीक है, ठीक, ये रेसमाइजेशन क्लियर है। अब इसी पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया है चायराल कार्बन का, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चायराल कार्बन कौन से होते हैं, जब कार्बन अपने चारों वैलेंसी से डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं चायराल कार्बन। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं ZnCl और कंसनट्रेट HCl, तो यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। पहला प्रोडक्ट होगा, एक बार Cl आगे से अटैक करेगा, एक बार पीछे से। जैसे इसमें बताया था कि एक आगे से, एक पीछे से, एक ऊपर एक नीचे से, बाकी तुम्हारे एक प्लेन में रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बनेगा Cl, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा कैसा बन सकता है, Cl इधर हो जाएगा,
अब इसमें इन्वर्जन और रिटर्नेशन देखें तो देखो इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो देखो सेम मैच हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहेंगे इसको रिटेल कर दिया गया। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा? रिटेन 10। ठीक। अब इसको अगर इसको ऊपर उठा के रखेंगे मैच नहीं करेगा, लेकिन पलट के रखेंगे तो क्या होगा? मैच कर जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा? इन्वर्जन। ठीक है। और ये दोनों हमारे कैसे होंगे? रेसमिक मिक्सचर। शो करेंगे। ठीक है। ये तभी अप्लाई होगा जब कार्बन अपने चारों वैलेंसी से डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा, तभी ये रूल अप्लाई होगा, वरना ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई भी दो वैलेंसी सेम हो जाती हैं तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो अब ज़रा इसमें अगर हम रेट देखें, जो SN1 रिएक्शन के लिए जो रेट होती है, वो रेट हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन SN1 रिएक्शन। जो स्टेबल जितनी ज़्यादा कार्बो कैटायन की स्टेबल होगा उतना ही वो क्या देगा? फास्टली SN1 रिएक्शन देगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा है टर्शियरी अल्कोहल, दूसरा ये हमने लिखा है यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, और एक ये हमने लिखा है प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारा अगर देखें तो ये जो अल्कोहल है ये हमारा 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो कहा जाए इसमें कौन रिएक्शन SN1 रिएक्शन फास्ट देगा? तो देखो जब इसमें से OH निकलेगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें ये पॉजिटिव होगा, इसमें ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है। तो जितना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी? कार्बोकैटायन की। अब इसमें कार्बोकैटायन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? टर्शियरी वाला स्टेबल होगा। सिंपल सी, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 लोग हैं, इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए 1 लोग है। तो ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा हुआ? टर्शियरी हुआ। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। इसी में एक छोटा सा पॉइंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? लूकास टेस्ट कहते हैं। लूकास टेस्ट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये अल्कोहल का टॉपिक है, लेकिन इसमें आ गया तो बता दे रहे हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर ये नहीं बताया जाएगा। लूकास टेस्ट क्या होता है? अगर हम अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेट HCl प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को पहचानने के लिए टेस्ट किया जाता है। ZnCl2 एनहाइड्रस। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? RCl H2। जो RCl बन रहा है यहाँ पर इसका वाइट PPT बनेगा। ठीक है। तो अगर हमारा टर्शियरी अल्कोहल है, 3 अल्कोहल दिए हुए हैं, कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी, कोई टर्शियरी। तुमने एक अल्कोहल उठाया, उसमें हमने क्या मिला दिया? लूकास रिएजेंट मिला दिया। लूकास रिएजेंट यही है। ठीक है। तो लूकास रिएजेंट जब मिलाएंगे तो ये RCl बनेगा। ठीक है। यहाँ पर जो इसका वाइट PPT है, अगर वो तुरंत बन जाता है, कुछ सेकंड में बन जाता है, इमीडिएटली बन जाता है, इमीडिएटली बन जाता है फ्यू सेकंड में, तो दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है? टर्शियरी है। अगर अल्कोहल में लूकास रिएजेंट मिला रहे हैं और वाइट PPT आ रहा है, लेकिन इस वाइट PPT को आने में 5 to 10 मिनट लग जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। और प्राइमरी अल्कोहल में लूकास रिएजेंट मिलाने पर कोई रिएक्शन नहीं होती है एट रूम टेम्परेचर और हीट पर, मतलब कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आता है, तो वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है। तो ये हमारा लूकास टेस्ट जो होता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल पहचानने में किया जाता है। कोई अल्कोहल हमने उठाया, उसमें हमने क्या कर दिया? रिएजेंट मिला दिया, लूकास रिएजेंट। अगर वाइट PPT तुरंत आ जाता है, ये नहीं कहेंगे कि वाइट PPT RCl के कारण आ रहा है, वाइट PPT बस देखेंगे। वाइट PPT अगर तुरंत आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? टर्शियरी है, 5 से 10 मिनट लग रहे हैं। सेकेंडरी है, कोई PPT नहीं आ रहा, तो वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी होगा। इसी के बेस पर जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट, इनमें से कौन सा पॉजिटिव लुकास टेस्ट देगा। तो देखो टर्शियरी और सेकेंडरी ही हमारा पॉजिटिव लुकास टेस्ट देते हैं, प्राइमरी नहीं देता। तो यहाँ पर देखो ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, इसको अगर देखें तो ये भी प्राइमरी है, एक ही तरफ से कार्बन से सराउंडेड है। ये हमारा क्या है, टर्शियरी है, तीन तरफ से कार्बन से सराउंडेड है। ये दो तरफ से कार्बन से सराउंडेड है, ये क्या है, सेकेंडरी। तो इसमें कौन हमारे पॉजिटिव लुकास टेस्ट देंगे, ये दोनों हमारे पॉजिटिव लुकास टेस्ट देंगे और ये हमारे लुकास टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि देखो प्राइमरी में हमारा ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, लुकास टेस्ट कौन दे रहा है, टर्शियरी और सेकेंडरी दे रहे हैं। इसका कारण यह है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में हमारा अब जो टर्शियरी होगा वो कार्बोकैटायन हमारा जल्दी बनाएगा, ठीक है, उसके बाद ये बनाएगा, सबसे लास्ट में इसका बनता है या बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही हमारा क्या कर सकता है, लुकास टेस्ट दे सकता है। तो इन चारों में हमारा लुकास टेस्ट कौन सा देंगे, ये दोनों देंगे। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पे देखो ये इस तरफ भी तो कार्बन से सराउंडेड है, ये भी प्राइमरी है, ये हमारा टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल की पूरी रिएक्शन इसमें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को PCl5 की रिएक्शन बताई जाएंगी।